नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बीते कुछ दिनों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें नर्व्स की बीमारी है, उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से समय समय पर उनके शरीर में सूजन आ जाता है। आज से करीब 2 से 3 महीने पहले उनकी बीमारी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को कई बीमारियां हैं जिससे वो ग्रसित है, लेकिन वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्र के साथ बीमारी होना लाजमी है, लेकिन यहां पर बात यह है कि जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है वो खुद सामने आकर ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बीमार नहीं है, वो फिजिकली बिल्कुल फिट है, उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो बयान बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर दिया गया है। तो आपको बता दें कि कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं है, उनके सभी मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं है, लेकिन बीमारी नसों को लेकर है जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप की हेल्थ को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए व्हाइट हाउस ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी की। बस सूजन है, कोई दर्द या अन्य तकलीफ नहीं, वे बिल्कुल स्वस्थ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों और पैरों पर समय समय पर सूजन दिखाई देता है, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि फिजिकली अनफिट है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसको लेकर भी ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि उनके हाथों और पैरों में सूजन इसीलिए क्योंकि उनको बार बार कई लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। आप कहीं पर वो जाते तो उन्हें लंबे वक्त तक खड़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके हाथ और पैरों में सूजन है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता को सामने आकर उनके हेल्थ को लेकर आप इस तरीके से बयान जारी करना पड़ा। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही या फिर क्या जरूरत पड़ गई कि डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता को बयान जारी करना पड़ा? देखिए, वो उस पर जिक्र करें, लेकिन उससे पहले ट्रंप को जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है क्रॉनिक वेंस एफिशिएंसी। इससे मतलब हार्ट तक पूरी तरीके से खून नहीं पहुंच पाता। जो आदमी ज्यादा लंबे होते हैं, ज्यादा वजनी होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इस वजह से हाथों में और पैरों में सूजन आ जाती है। पिछले महीने आपने एक तस्वीर भी देखी होगी जिसमें ट्रंप एक प्लेन पर चढ़ रहे थे और वो लड़खड़ाकर लगभग गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन बच जाते हैं। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसमें ट्रंप के हाथों पर सूजन दिखाई दी, पैरों पर सूजन दिखाई दी। और जैसा कि आपने बताया कि ज्यादा देर तक खड़े रहने से भी ये बीमारी हो सकती है। और दिल की बीमारी ट्रंप को है, जिसके लिए वो लगातार एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा बीमारी और ज्यादा गंभीर हो जाती है। हालांकि इतनी गंभीर बीमारी नहीं है कि लाइलाज बीमारी है, इलाज है। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर आप दवाइयां लेते हैं, तो उससे इस बीमारी को जल्द ही ठीक किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि मतलब 70 की उम्र को पार करने के बाद इस बीमारी का सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और 79 ईयर्स के ट्रंप फिलहाल हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब इतने बड़े नेता हैं, अभी चुनकर आए हैं, और आमतौर पर बीमारी अगर छोटी हो या फिर बड़ी हो तो उसको दबा कर रखा जाता है, मतलब पब्लिक नहीं किया जाता है। ट्रीटमेंट लगातार चलता रहता है, लेकिन पब्लिक नहीं किया जाता, क्योंकि पब्लिक में 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो उनके राष्ट्रपति के लिए सेंटिमेंट्स उभर सकते हैं, और दूसरा वो खिलाफ भी जा सकते हैं कि जब बीमार है वो क्या मतलब क्षमतावान है अमेरिका जैसे देश के लिए वो फैसले लेने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों से ट्रंप ने दुनिया में उथल पुथल मचाई है, ट्रंप की चर्चा सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रही है, 144 करोड़ के देश हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं, 140 करोड़ के देश आपकी चीन में भी हो रही है, यूक्रेन में भी है, रशिया में भी है, और पूरी दुनिया में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, जितने भी देश आप लगाएंगे, वो नाटो के देश हों, यूरोपियन यूनियन के देश हों, ब्रिक्स के देश हों, या फिर मैं कहूं कि जो यूएन में मान्यता रखते हैं 193 देश, सभी को लेकर ट्रंप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से ट्रंप चर्चाओं में रहते हैं। तो 2 सवाल हैं कि क्या व्हाइट हाउस ये चाहता है कि जिस तरीके से ट्रंप की लोकप्रियता अमेरिका में ही घट रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बेसलाइन टैरिफ ठोका है, 50 देशों पर टैरिफ लगाने की बात की है, भारत और ब्राजील पर 50%, मतलब सबसे हाई स्लैब में भारत और ब्राजील को रखा है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। अब ट्रंप ने चाहा तो यह था कि अमेरिका के ऊपर जो 37 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है, इससे निजात दिलाएंगे अमेरिका को। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि कितना भी वो टैरिफ बढ़ा ले
और जितना टैरिफ उन्होंने अब तक बढ़ाया है, आने वाले 10 साल में $4 ट्रिलियन कमा सकते हैं। $37 ट्रिलियन का अभी मौजूदा वक्त में कर्ज है। अगर कर्ज नहीं भी बढ़ता है तब भी कितना होगा ये कर्ज? $33 ट्रिलियन, तो तब भी ये कर्ज रहेगा। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से 1.9% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है, तो उसके आसपास तक ही पहुंच पाएगी। तो कोशिश तो ट्रंप ने कुछ और की थी, लेकिन हो कुछ और गया। तमाम जो साथी थे, भारत जैसे साथी हों, जापान जैसे साथी हों, या फिर साउथ कोरिया जैसे साथी हों, वो लगातार, ब्राजील जैसे साथी हों, वो लगातार साथ छोड़कर ट्रंप का जा रहे हैं। दुनिया में अलोकप्रिय ट्रंप हो रहे हैं, साथ ही अपने देश में भी ट्रंप अलोकप्रिय हो रहे हैं। वो देश में अपनी सेना उतार देना हो, या फिर घुसपैठिए लगातार, जिन्हें ट्रंप घुसपैठिए कहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या लगभग 2.8 मिलियन अमेरिका में है। लगभग 28 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं, वो सड़कों पर उतर जाते हैं, ट्रंप के खिलाफ उतर जाते हैं। सेना ट्रंप को उतारनी पड़ती है। अभी पिछले हफ्ते फिर से ट्रंप को सेना उतारनी पड़ी। ट्रंप को अपने बिल में ये पास करवाना पड़ा, या फिर पास किया ट्रंप ने, कि मैक्सिको के साथ जो सीमा लगती है अमेरिका की, उस पर वो दीवार बनाएंगे, जिसके लिए कई बिलियन डॉलर का वो एक्स्ट्रा कर्ज लेंगे। अब इसको लेकर भी अमेरिकी जनता में, खुद रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता हैं उनमें, डेमोक्रेट जो हैं उनमें, कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक लोग अलोकप्रियता वाला भाव है कि बेवजह का इस तरीके से खर्चा क्यों करना, क्यों अमेरिकी नागरिकों की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ डालना। वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर वो आए थे, आपने याद होगा उस बिल की बहुत चर्चा हुई, जिसमें मोटा मोटी सा अगर आपको बताऊं तो उसमें ट्रंप ने ऐसा चाहा था कि वो टैक्स लोगों के ऊपर घटाएंगे, और उसके वो जो टैक्स घटेगा और वो जो रेवेन्यू घटेगा अमेरिका का, उस रेवेन्यू को वो बाहर से लेकर आएंगे। मतलब जो देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं उसकी पूर्ति वो अपने देश में जो टैक्स कम करेंगे वहां करेंगे, या फिर जो कर्ज अमेरिका के ऊपर उसकी जीडीपी का 126% से ज्यादा है उसकी पूर्ति करेंगे। यही बहुत सारे कारण है कि वो खुद इस पशुपेक्ष में फंसे हुए हैं कि आखिर करें तो करें क्या। फैसले तो आते ही उन्होंने 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैसले तो कोर्ट ने उल्टे करवा दिए, कुछ फैसले उन्हें खुद वापस लेने पड़े, कुछ फैसले उल्टे पड़ गए। तो जिस तरीके से अलोकप्रिय लगातार ट्रंप हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है श्रावणी कि लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से इस तरीके का बयान दिलवाया गया। अभी मुझे थोड़ी देर पहले आप ही बता रही थी कि पुतिन अगर कहीं बाहर जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, तो वो जो उनका वेस्ट होता है उसे भी वो वापस अपने देश रशिया लेकर जाते हैं, जिससे कि कोई भी देश ये पता ना लगा पाए कि आखिर इस नेता को कोई बीमारी है या नहीं है, और उसके खिलाफ कोई साजिश ना रच सके। ऐसे में ट्रंप व्हाइट हाउस की जो प्रेस ब्रीफिंग करती है, आपने बताया, वो अगर स्पष्टीकरण देती हैं आकर, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है शामिल। अब अभिषेक, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो आपने ये रखी दिए हैं कि सहानुभूति के लिए भी कहीं ना कहीं अब ट्रंप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान जारी किया गया हो, या फिर दूसरी तरफ ये कि अब देश को ये ना पता चले, या फिर कि उनके नेता बीमार है, वो देश चलाने के लिए लायक नहीं। लेकिन तीसरा एंगल ये भी हो सकता है कि सुरक्षा लिहाज से भी कहीं ना कहीं ट्रंप जो है ये तमाम चीजें की जा रही है, व्हाइट हाउस से ये बयान जारी किया गया ताकि लोगों को, या फिर जो दुश्मन है ट्रंप के, दुश्मन देश है, दुश्मन है, उनको ये पता ना चले कि ट्रंप किस बीमारी से ग्रसित है, आप किस चीज से वो बीमार है जिसका फायदा वो उठा सकते हैं। ये भी रीजन हो सकता है। बीमारी का तो उन्होंने खैर खुद ही बता दिया, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि जो विरोधी देश हैं उन तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश हो कि ट्रंप बीमार जरूर है, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक हो सके, और फिलहाल मौजूदा वक्त में ठीक है। या फिर अमेरिका के जिन लोगों को पता होगा, या जिन लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी सूजन वाली, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होगी, जो चाहते होंगे, ट्रंप के चाहने वाले लोग होंगे, कि हमारे राष्ट्रपति को आखिर हुआ क्या है। ये भी एक वजह हो सकती है कि बताने के लिए, कंसर्न सिर्फ दिखाने के लिए कि आपके राष्ट्रपति को ये बीमारी है और इस बीमारी का ये इलाज है, ये प्रिकॉशन ली जा रही है और आपके राष्ट्रपति पूरी तरीके से ठीक है। तो दोनों ही बातें हो सकती है जिन बातों पर चर्चा की। कुछ भी वजह हो सकती है कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान जारी किया गया। बिल्कुल, देखिए बयान तो जारी कर दिया गया अभिषेक कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही स्वस्थ है, और जो छोटी मोटी बीमारी से वो ग्रसित है वो उम्र के कारण है, और कुछ दवाइयां वो ले रहे जिसका साइड इफेक्ट है। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बयान तो जारी कर दिया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई में स्वस्थ है या फिर किसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो कौन सी बीमारी है और उसे वो छुपाना क्यों चाहते हैं। फिलहाल अभिषेक, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।